नहीं पढ़ाई, इसलिए आपका बच्चा पढ़ लिख कर भी नालायक है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बहन बेटियों को छेड़ता है, क्योंकि जो संस्कार जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेना पर्याप्त है? ना साहब, पालो डिग्रियां, पाए। सनावत में कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं पर सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, भाई से भाई का झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिसे जीतना है उसे क्या करना चाहिए? बताओ, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, बोल दो दादाजी, मेरे भाई बोलो, बोलो भैया। जिसे जीतना हो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को जीतना है, कामयाब होना है? जैसे कामयाब होना है, जीतना है, वो हाथ उठाएं। किसे काम, आपको नहीं कामयाब होना? चश्मा वाले भैया, बड़े आलसी किस्म के आदमी हो, हाथ वाथ उठाने में भी बड़ा आलस, शरीर तो हट्टा कट्टा है, हो बड़े आलसी। चलो बताओ, किसको जीतना है और किसको कामयाब होना है? तो कान खोलकर सुनना। पीछे के दादाजी हाथ नहीं उठा रहे हो। जिसे सफल होना है, कामयाब होना है, उसे गीता पढ़ना चाहिए। जो गीता पढ़कर आगे बढ़ेगा वो निश्चित कामयाब होकर लौटेगा, और नहीं पढ़ेगा तो कर लो सारे उपाय, पटक लो अपने माथा जहां जहां पटकना है, कुछ ना होगा। गीता के वचनों का पालन करना पड़ेगा। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता है जो आपको कर्म से जोड़ती है, कर्म में लगाती है। कर्म करो। चलो बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? दोनों एक ही नहीं है बेटा। दोनों एक होते तो अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं थी। मैया, ओ मेरी मां, हाँ बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? क्या बड़ा है? ये हरी मैया बताएंगी। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? पंचायती मैया, हाँ, ओ पंचायत हो गई, पंचायत ऐसे 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 चिपक जाओ, ऐसे गुटर गू खत्म नहीं होता। चलो बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? हरी मैया बताएंगी, तुम ही पंचायत कर रही थी ज्यादा। क्या बड़ा, धर्म या कर्म? कर्म, कर्म बड़ा। आप बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? हाँ, कर्म। ये मैया बताएंगे, मोबाइल वाली मैया, क्या उतारा कर रही हो मोबाइल से? चलो बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा, इसलिए आप कर्म कर रही हो मोबाइल से। चलो अच्छा, ये गुलाबी मैया बताएंगी, पिंक मैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। ये मैया कह रही है धर्म बड़ा। ये दादाजी लोग क्या कह रहे हैं, पीछे इस तरफ बैठे हैं, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। ये मैया क्या कह रही हैं, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। कर्म बड़ा। ये मैया कह रही है कर्म बड़ा, ये भैया कह रहे हैं धर्म बड़ा। कौन बड़ा, आप डिसाइड कैसे हो? हाँ, कर्म ही पूजा है। ये मैया ट्रक में जरूर पढ़ी होंगी। ट्रक के पीछे वाला ज्ञान है आपको? नहीं, ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, कर्म ही पूजा है। ट्रक व्रक तो नहीं है घर में? गीता में लिखा? अच्छा, कर्म ही पूजा है, ऐसा लिखा है।
कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, आप पूरे सनावत में इसकी चर्चा करना आज शाम को कथा के बाद। सबसे पूछना कि भाई साहब कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो कुछ लोग कहेंगे कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहेंगे धर्म बड़ा है। और आप रोज ये सवाल करेंगे तो कुछ दिन बाद कर्म वाले दल का धर्म वाले दल से दंगा हो जाएगा। कर्म वाला दल अलग हो जाएगा जो कर्म को बड़ा मानते हैं, और कुछ दिन बाद धर्म वाला दल अलग हो जाएगा जो धर्म को बड़ा मानते हैं, और दोनों दल दल में चले जाएंगे। आप में से कितनों को यह जानने की जिज्ञासा है कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? किसको जानना है? यदि जानना है तो हम आपको बता सकते हैं, आपकी ये सेवा हम कर सकते हैं। ये इस तरफ कुर्सियों में दादाजी बैठे हैं, सिर विर हिलाते चलना वरना हमें लगेगा गमले रखे हैं। हाथ उठा लो, जानना है तो। पीछे वाले दादाजी, वो पीछे कुर्सियों में बैठे हैं। कुर्सियों में बैठे हैं कि जमीन में बैठे हैं? चलो सुनो, बताएं धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? चलो अब जानते हैं कि जैसे मैया ने बताया, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म को कुछ लोग बड़ा मानते हैं, तो आओ थोड़ा कर्म की चर्चा कर लें पहले, फिर धर्म की चर्चा करते हैं बाद में। कर्म ही पूजा है मैया। अब सुनो, तो ये बताओ, कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? जोर से कर्म कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? कसाई बकरे को काटता है, तो जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या बकरे को काटना पूजा है? मुर्गी की दुकान में जाओ तो वो मुर्गी को काट करके बेच रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। भाई मुर्गी को मारने वाला या मछली को पकड़ने वाला क्या कर रहा है? वो अपना जोर से वो अपना कर्म कर रहा है। तो क्या मछली मारना क्या कर्म ही पूजा है? तो क्या मछली मारना पूजा है? कर्म ही पूजा है। तो क्या मुर्गी मारना पूजा है? कर्म ही पूजा है। तो कसाई गाय को मार रहा है, तो क्या गाय को मारना पूजा है? कोई बेटा कोई आदमी शराब पी रहा है, तो शराब पी रहा है तो वो तो कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या शराब पीना कर्म, क्या कर्म ही पूजा है? तो क्या शराब पीना पूजा है? बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो श्रेष्ठ है, परंतु कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म और अच्छे और बुरे कर्म को जो अलग अलग कर दे और अच्छे कर्म से आपको जोड़ दे, उसी का नाम है धर्म। उसका नाम है, आपके घर में आटा चालने की चलनी तो होगी, किस किस के घर में है? तो आप आटा चालती हो रोज, फिर रोटी बनाती हो। तो चलनी का क्या काम है? जरा चलनी का काम बताओ मेरी मां लाल मैया। चलनी क्या करती है? चलनी की क्या भूमिका है? चालती है, बस इतना। हाँ, चलनी का काम है अच्छे आटे को अलग करना और उसमें जो कचरा है, चोकर है, उसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है, बस ये काम करती है। चलनी क्या करती है? अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है। उसमें से अच्छे को आप ग्रहण कर लेते हैं, बुरे को मतलब जो मोटा दाना बचा उसे आप गायों को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं। वो बुरा नहीं है, मतलब वो मोटा है, बस छिलका रह जाता है कई बार गेहूं का, वो चोकर कहलाता है। तो चलनी का काम है अच्छे को और बुरे को अलग अलग करना। उसी प्रकार आटा तो आटा था, लेकिन आटे को भी दो भागों में डिवाइड किसने किया? चलनी ने। उसी प्रकार कर्म तो कर्म है, उस कर्म को धर्म की चलनी दो भागों में डिवाइड कर देती है।
और दो भागों में डिवाइड करके धर्म ये बता देता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य नहीं है उसे ना करना ही धर्म है, और जो कर्म करने योग्य है, इसलिए कर्म तो करो पर धर्म युक्त कर्म करो। कौन सा कर्म? जोर से। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा हो, अब जैसे सनावत में कोई पत्नी अपने पति के चरण दबा रही हो, चरणों की सेवा कर रही हो, तो वो कर्म तो कर रही है पर धर्म युक्त कर्म है, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की सेवा, तो वो चरण दबा रही है, तो उसका चरण दबाना जो कर्म है वो धर्म युक्त हुआ कि नहीं। और कोई पत्नी अपने पति को सनावत में पीटने लग जाए, मारने लग जाए, दुष्ट कहीं का आ गया शराब पी के ले, और देने लग जाए प्रसादी चट चट, तो बताओ ये कर्म। अब वो एक पत्नी अपने पति को मार रही है या गालियां दे रही है, तो गालियां देना, मारना, कुछ भी करना कर्म ही तो हो रहा है। आप हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी तो कर्म हुआ। बोलो हाँ। गालियां दे रहे हैं वो भी तो कर्म हुआ। बकरी मैं कर रही है, वो अपना कर्म कर रही है। तो कर्म तो सब है। तो पत्नी अपने पति को मारने लग जाए या गालियां देने लग जाए तो वो भी कर्म है, पर वो धर्म युक्त कर्म नहीं है, वो अधर्म है। चूंकि धर्म नहीं जुड़ता जिस कर्म से, वो कर्म अधर्म हो जाता। जैसे चोर चोरी करता है, तो चोर से कहो चोरी क्यों करता है? मैं तो अपना कर्म करता हूं। चोर क्या कहता है? डाकू कहता है मैं तो अपना, जोर से कुछ बोलो, हम अकेली बोले क्या? आप ना बोलोगी मेरी माँ? कल के भक्त जो आगे बैठे थे वो अच्छे बोल रहे थे, आज के पता नहीं आगे जो बैठे टुप्पी टाप हैं। आगे बैठे हो मतलब जिम्मेदारी है, बोलना है, गूंगे बन के नहीं बैठना। जो पूछे उसका उत्तर देना है, ऐसी क्षमता हो तो आगे बैठना है। तो जवाब देने को रेडी हैं? पीछे वाली मैया, आपको भी ध्यान से सुनना है और आपको भी उत्तर देना है। आप जब उत्तर दिया करो तो ये मत सोचा करो महाराज जी सुन रहे हैं कि नहीं, हम भले ना सुने, पर आप जब उत्तर देते हैं तो आपका ज्ञान मजबूत होता है, आपका ज्ञान मजबूत होता है और आपको याद रह जाती हैं वो चीजें। इसलिए हम आपको समझाते हैं आपसे पूछ के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, चीजें भूल ना जाएं हमारे जाने के बाद। इसलिए हम आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? बोलो मेरी माँ, पीछे वाले दादाजी बोलो, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ। जिस कर्म में धर्म नहीं जुड़ा वो कर्म श्रेष्ठ। चोर चोरी करता है तो क्या उसका चोरी करना श्रेष्ठ कर्म है? चोरी करना कर्म है या नहीं? वो तो कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनता है जब वो धर्म से जुड़ जाए।